ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में किसानों के जीवन के कायाकल्प की केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आज 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर श्री मोदी ने ट्विटर पर कहा कि इस योजना ने देश के किसानों के जीवन को आसान बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि देश के किसान भी सक्रिय रूप से आत्मनिर्भर भारत अभियान का अभिन्न अंग बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान योजना के कारण करोड़ों किसानों के जीवन में परिवर्तन ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिए ज़्यादा कार्य करने की प्रेरणा दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्ष में सरकार ने कृषि क्षेत्र के कायाकल्प के लिए अनेक पहल की। उन्होंने दोहराया कि बेहतर सिंचाई प्रौद्योगिकी, ऋण की उपलब्धता, बड़ी मंडियों तक पहुंच, फसल बीमा, मृदा स्वास्थ्य पर ध्यान और बिचौलियों के उन्मूलन सहित अनेक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र ने अनाज और अन्य कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में ऐतिहासिक वृद्धि की है। श्री मोदी ने आश्वासन दिया कि सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर विधानसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राज्यपाल का अभिभाषण एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कार्य है। उन्होंने कहा कि सभी का दायित्व है कि वह संविधान की व्यवस्था और संसदीय परंपरा का सम्मान करते हुए लोकतंत्र को पुष्ट करें। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 2 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 2 करोड़ 37 लाख किसान इसके लाभार्थी हैं। इस योजना में प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश के गन्ना किसानों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य के लगभग 45 लाख गन्ना किसानों को 1,24,000 करोड़ रुपए से अधिक रिकॉर्ड गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया है। कोरोना काल में भी सभी 119 चीनी मिलों का संचालन सुनिश्चित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषक व्यापार और वाणिज्य संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020 से किसानों को बाजार में पहले से ज़्यादा विकल्प मौजूद होंगे। इससे उन्हें अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त हो सकेगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के अभिनव प्रयास के लिए मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार ज्ञापित करते हुए कहा कि अब प्रदेश का कोई श्रमिक देश में कहीं भी रहेगा उसे राशन मिल सकेगा, साथ ही सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी मिल सकेगी। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा है कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत ऋण वितरण की प्रक्रिया को आसान और तीव्र बनाया जाए। आवासन और शहरी विकास मंत्रालय ने बैंकों को लिखे पत्र में कई सुझाव दिए हैं। देश में पथ विक्रेताओं को बिना कुछ गिरवी रखे ऋण उपलब्धता कराने की योजना के विस्तार के लिए यह सुझाव दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि रेहड़ी पटरी वाले अक्सर अनौपचारिक स्रोतों से ऋण लेने पर निर्भर रहते हैं, इसलिए ऋण वितरण में उनके सिबिल स्कोर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। इस योजना के तहत बैंकों को कम सिबिल स्कोर वाले वेंडरों को भी ऋण देने के लिए अपने दिशा निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए। मंत्रालय ने यह भी बताया कि लोगों को एक ही जगह ऋण की सभी औपचारिकताएं सुलभ कराने के लिए बैंक अधिकारी देश के विभिन्न शहरों में शिविर आयोजित करेंगे। मंत्रालय ने इस योजना के तहत ऋण के लगभग 40 लाख आवेदनों की समीक्षा की है। इनमें से 20 लाख से अधिक आवेदन स्वीकार किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम की 74वीं कड़ी में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाक्रमों को साझा करने का आग्रह किया। उन्होंने जनवरी में मन की बात कार्यक्रम में कला, संस्कृति, पर्यटन और कृषि नवाचार से लेकर विविध विषयों पर प्रकाश डाला था। लोग नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। मथुरा जिले में यमुना एक्सप्रेस वे पर बीती देर रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। सभी मृतक हरियाणा के जिंद जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दुर्घटना नौह झील थाना क्षेत्र के माइलस्टोन 68 के समीप उस समय हुई जब एक टैंकर अनियंत्रित होकर डिवाइडर तोड़ता हुआ सड़क के दूसरी ओर जा रही कार से जा टकराया। दुर्घटना में कार सवार 7 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और यमुना एक्सप्रेस वे प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंच गई। जिलाधिकारी और एसएसपी ने भी दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।